हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न मंत्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में ऐसी 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें जिससे आप हो सकते हो फेल। बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। मैं आपको बताऊंगा 5 गलतियां जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और इसमें मैं पहले नंबर की जो गलती बताया हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है ताकि आप इन गलतियों को ना करो, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में 95% तक मार्क्स बन सकता है। 95 नहीं तो 90% तो आपका मार्क्स पक्का बनने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, पेपर देने से पहले भी आपको पूरा जरूर देखना है। 95% 90 मार्क्स परसेंट आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलो देखते हैं गलती नंबर यहां पर 6। ठीक है, सबसे छठवीं गलती क्या है, और यहां पर बता दूं 5वीं गलती, यहां पर तीसरी गलती और जो पहली गलती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। तो आप पहली और तीसरी गलती देख कर ही जाना। तो छठवां यहां पर कहता है कि बोर्ड परीक्षा में यह बिल्कुल ना करें। आपको क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले नंबर पर कि भाई कसम। मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि भाई कसम रखा देते हैं कि भाई टीचर अगर तूने ये नंबर नहीं दिया, एग्जामिनर तुमने अगर नंबर नहीं दिया, तुम्हें इसकी कसम है, तुम्हें उसकी कसम। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिल्कुल आप समझ लो आपकी लाल रेखा है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कसम तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखानी है भाई, कसम से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद दूसरे नंबर है कि गालियां। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे हैं जो कि गालियां लिख देते हैं। भाई गाली कौन लिखता है यार, हाँ? तो गालियां लिख देते हैं। जो भी एग्जामिनर होता है कि भाई तू नंबर दे देना, ये है वो है, देश की गालियां लिख देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे तो सोच कर हंसी आती है कि मैं बहुत सारे लोग गाली लिख देते हैं, मैं देखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड भी जारी करता है बहुत सारे यहाँ पर अपडेट कि भाई कोई बंदा था जो कि गाली लिखा था। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी भाई गलत शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना। गलत शब्द का मतलब है गालियाँ हो गई या उसको कुछ आप गलत शब्द बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गाना। गाना भी आपको उसमें लिख कर नहीं आना है। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आता रहता है तो वो क्या करते हैं, गाना लिख कर चले आते हैं। ठीक है, सॉन्ग लिख देते हैं। अब सॉन्ग सोचते हैं लिख देते हैं, कॉपी भरी रहेगी, एग्जामिनर इतना पागल है कि पूरा नंबर दे देगा। आपको गाना की जगह ऐसा करना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें करना क्या है कि दूसरे कोई भी दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर लिख दो, उससे रिलेटेड जो हो। ठीक है, रिलेटेड मतलब समझ रहे हो, वही चैप्टर का हो और उससे रिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं रटा हुआ हो। ठीक है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता। कॉपी आपको बिल्कुल भी ब्लैंक छोड़ के नहीं आनी है। दूसरी बात, ये सारी चीज़ आपको लिख के नहीं आना है। आप क्या कर सकते हो, दूसरे का आंसर लिख सकते हो, कोई भी उस चैप्टर का आपको याद हो। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती की मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि भाई पैसा यहाँ पर रख देते हैं। 100 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट या कितना भी रख के चले आते हैं। सोचते हैं भाई एग्जामिनर को पैसा मिल जाएगा और हमको वो मार्क्स दे देगा, जो कि आपकी गलत फहमी है। कापी जो होती है वो कैमरा के सामने जचती है। किसके सामने, कैमरे के सामने जचती हैं। अब कैमरा लगा होता है तो एग्जामिनर पैसे नहीं रख सकता, बल्कि पैसे में सख्त निर्देश होते हैं कि जिसकी कॉपी में पैसा मिले उसको बिल्कुल फेल कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप हो जाओगे फेल। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 में क्या कहता है कि प्रश्न में जो पूछा गया हो सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। ठीक है, सबसे पहले जो भी प्रश्न में पूछा जाता है केवल उसी का आपको उत्तर लिखना है। ये नहीं कि भाई आप बड़ा करने के चक्कर में किसी दूसरे का लिखते चले जा रहे हो। उससे रिलेटेड लिख सकते हो, लेकिन उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आप बहुत पछताओगे। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी। दूसरी बात कि भाई जानबूझकर बड़ा उत्तर ना लिखें। मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई मैं बड़ा उत्तर लिख दूंगा तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। देखो आपको क्या करना है, अंक के हिसाब से उत्तर बड़ा करना है। ठीक है, मतलब अंक के हिसाब से, मतलब समझ रहे भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 पेज में लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, जिस तरीके से लिखना है, जैसे आपका बहुविकल्पी है उसमें तो आपका 1 नंबर का होता है। अतिलघु उत्तरी प्रश्न 1 नंबर का आपका जो आता है तो वो 2 लाइन से 3 लाइन में हो जाता है। ठीक है, आप ये थोड़ी नहीं कि 2 पेज में लिखने लग जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपका टाइम नहीं बचेगा दूसरे क्वेश्चन लिखने के लिए, जिससे आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको ये टाइम का ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको भाई 3 घंटे 15 मिनट का ही टाइम मिलता है। अब 3 घंटा आपको लिखने के लिए मिलता है। अब इन 3 घंटों में आप चाहो तो 1 नंबर के लिए 2 पेज लिख दो, या आप चाहो तो 6 नंबर के लिए 2 पेज लिख दो। तो किसमें आपका फायदा है भाई? ओबियसली इस बात है, 6 नंबर के लिए आप 2 पेज लिखोगे। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है गलती नंबर 4
कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा देते समय सबसे पहले आसपास पर्ची नकल जरूर देख लें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जाकर एग्जाम देने लगते हैं और एग्जामिनर के नज़र में फिर वहाँ पर पर्ची आती है और फिर आप पकड़े जाते हो। इसलिए कोई दूसरा भी हो सकता है जो आपकी तरफ फेंक दे। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करना है कि पर्ची जो भी हो, नकल जो भी हो, आपको ले नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको चेक कर लेना है कि आपकी मेज में, आपके आसपास कहीं पर पड़ी नहीं है, वरना आप लोग बवाल में फंस सकते हो। किसमें? बवाल में, ठीक है। बवाल मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई आपका टाइम जाएगा, आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। आपको 3 घंटे का टाइम तो मिला ही है, आपका टाइम जाएगा, भले अपना पकड़े जाओ और पकड़े भी जा सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो नकल आप लोग ये जरूर चेक कर लेना कि आपके पास कोई फेंक तो नहीं दिया। दूसरी बात, दूसरे की मदद आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इसका मतलब क्या भैया, क्या दूसरे की मदद ना करें? भाई मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दूसरे को नकल करवाने लगते हैं कि भाई हाँ ले तू, मैं मुझे बहुत आता है, मैं तुझको नकल करवा दूं। भाई इसमें आपका टाइम जाएगा। किसका टाइम जाएगा? आपका, यानी यू, ठीक है, तुम्हारा टाइम जाएगा। दूसरी बात, जो आपसे मदद मांग रहा है उसने क्यों पढ़ाई नहीं की, ठीक है, पढ़ा क्यों नहीं उसने, तो पढ़ाई नहीं की तो उसका हक भी नहीं बनता। दूसरी बात, आप उसकी मदद बिल्कुल भी ना करें। पकड़े जाने पर आप भी उसी तरीके से दंड के भागीदार बनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई दूसरे की मदद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद आता है कि भाई परेशानी जो है और एग्जामिनर हेल्प। अगर आपको कोई परेशानी होती है, ठीक है, क्या है, आपको परेशानी होती है तो आप एग्जामिनर की हेल्प ले सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जामिनर आपका पेन खराब हो जाता है, आपके पास पेन थे लेकिन खराब हो गए, वैसे आप तैयारी करके बिल्कुल जाओ, लेकिन फिर भी कोई भी परेशानी होती, कोई दिक्कत होती, आप एग्जामिनर से जरूर सलाह लें, एग्जामिनर को जरूर बताएं, ठीक है। वो वहाँ पर एक जो टीचर होते हैं वो मदद करने के लिए ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी हेल्प करेंगे वो बिल्कुल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आती है भाई गलती नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट गलती। मैंने बताया था ना कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि अटेंडेंस आपको जरूर लगानी है। वहां पर आपको अटेंडेंस सीट मिलती है। ये अटेंडेंस सीट ऐसी होती है कि वहां पर आपको साइन करने होते हैं। साइन मतलब हस्ताक्षर करने होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको जरूर भरना है। अगर नहीं भरते तो आप एब्सेंट माने जाओगे, यानी अनुपस्थित माने जाओगे। मतलब आपको गिना जाएगा कि आपने पेपर नहीं दिया। तो आप पेपर देते हो सकता है एग्जामिनर भूल जाएं, क्योंकि वो भूल सकते हैं, ठीक है। अगर वो भूल जाते हैं तो आप उनसे बोल दो, बिल्कुल भी मत डरो कि सर अभी तक मैंने साइन नहीं की, मैंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, प्लीज़ आप मेरी अटेंडेंस भरवाएं, ठीक है। ये मैं जब एग्जाम दे रहा था तो एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था और वो फिर फेल हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद गलती नंबर 2, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी ना करें, ठीक है। मतलब काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलत उत्तर आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर काट पीट का मतलब क्या, क्या फर्स्ट पेज में ही हो सके तो पूरी कॉपी में, यानी शुरुआत के 5 से 6 पेज में तो बिल्कुल भी काट पीट ना करें, ठीक है। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी काट पीट ना हो, कॉपी साफ सुथरी हो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो, जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो आपको नंबर देने के लिए, ठीक है। भले ही आप अच्छा आंसर ना लिखे हो, लेकिन आपकी राइटिंग से, आपकी लिखावट से वो खुश हो जाएं। क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप लोग खुश कर लेते हो, अगर एग्जामिनर खुश तो नंबर खुश, ये समझ लो, ठीक है। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए करना क्या होगा, अच्छी राइटिंग सीखो, ठीक है। काट पीट ज़्यादा ना करो। गलत उत्तर आप लोग देखो, ये मतलब नहीं है कि आप गलत उत्तर अगर थोड़ा बहुत आपको याद है ना लिखो, आप उसको लिखो। इसका मतलब ये है कि गलत उत्तर का मतलब भाई साइंस का पूछा और आप इतिहास का लिखने लग जा रहे हो, उससे रिलेटेड टॉपिक आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके दिमाग में है। ना लिखने से बेहतर है कि आपको कुछ लिख देना चाहिए, ठीक है, कुछ तो लिखो। तो चलो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद गलती नंबर आपकी सबसे मेन वाली भाई आती है, वो आती है केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। आपको केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। आपको लाल पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, हरा पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब अपनी कॉपी में आपको डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी है, ठीक है, डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आपको केवल इन्हीं पेन का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग लाल हरा पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो काट दिए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, तो नंबर आपको फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गलतियां थी, आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, तो आपको नहीं करनी है। आई होप आपको ये सारी गलतियां लिख लोगे और पसंद भी आई होंगी। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो
तो भाई ये बेईमानी यहाँ से दिख जाती है। नॉट सब्सक्राइब दिखा रहा है 85.8% यानी 86%, और सब्सक्राइब केवल 14.2% दिखाता है। मतलब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो केवल देखते हो। मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने ग्रोथ के साथ हमारी भी ग्रोथ करवाओ ताकि हम अच्छे कंटेंट आपको दे पाएं।